आज मैं इस एपिसोड में जो 18 पुराण हैं उसमें से लगभग 6 पुराण का एक वीडियो बना के आपको पेश करूंगा। आप इसका अध्ययन करें और अपनों को भेजें। तो प्रथम पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सभी पुराणों में प्रथम है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 2 भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का ही संकलन किया है। श्लोक संख्या इसमें 10,000 है। इसके पूर्व भाग में देवताओं, असुरों और प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा कही गई है। भगवान सूर्य के वंश वर्णन, भगवान श्री राम के अवतार की कथा, चंद्र वंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ब्रह्म पुराण में ही लिखा गया। पृथ्वी के समस्त द्वीपों में पाताल लोक और स्वर्ग लोक का वर्णन, नरकों का वर्णन, पार्वती जी के जन्म तथा विवाह की कथा, दक्ष प्रजापति की कथा इसी भाग में है। अब ब्रह्म पुराण के उत्तर भाग में यमलोक का वर्णन तथा पितरों की श्राद्ध की विधि कैसे की जाती है, वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का निरूपण, युगों का निरूपण, प्रलय का वर्णन, योग तथा सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन ब्रह्म पुराण में होता है। अब आता है पद्म पुराण। देखिए, पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त है। श्लोक संख्या 55,000 श्लोक हैं पद्म पुराण में। पहला खंड आता है सृष्टि खंड। सृष्टि खंड में महर्षि पुलस्त द्वारा भीष्म को सृष्टि की उत्पत्ति तथा इतिहास का उपदेश, पुष्कर तीर्थ का महात्म, ब्रह्म यज्ञ की विधि, विभिन्न प्रकार के दान और व्रतों का वर्णन किया गया है। इसमें पार्वती जी की विवाह, तारकासुर की कथा और गौ माता का महात्म, कालिकेय का दैत्य, कालिकेय नाम का एक दैत्य था, उसकी वध की कथा, ग्रहों के पूजन और दान की विधि इसमें कही गई है। इसमें भूमि खंड आता है जिसमें शिव शर्मा की प्राचीन कथा है, सुरव्रत की कथा है, वृत्तासुर का वध की कथा है, पृथु, राजा पृथु, बेन, सुनीता की कथा है, राजा नुहूस की कथा इसमें है, ययाति का चरित्र है, राजा और जैमिनी का संवाद है, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य की वध, बेहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन और कुंजल का संवाद भी इसी में है। इसमें फिर स्वर्ग खंड आता है। पृथ्वी सहित लोकों की स्थिति, तीर्थों का वर्णन, नर्मदा जी की उत्पत्ति की कथा और उनके तीर्थों का वर्णन, कालिंदी की कथा, काशी, गया और प्रयाग का महात्म, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों का निरूपण इसी में है। कोई जात प्रथा नहीं है, वर्ण था, आश्रम था। व्यास और जैमिनी का संवाद भी इसी में है। समुद्र मंथन की कथा इसी पुराण में है। भीष्म पंचक का महात्म इसी में है। इसके बाद इसका एक खंड आता है पाताल खंड। पाताल खंड में श्री राम का राज्याभिषेक, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, जगन्नाथ की महिमा, वृंदावन का महात्म, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और वैशाख में जो स्नान होता है इसकी महिमा, भूमि और बाराह का संवाद, दधीची की कथा, शिव का महात्म, गौतम ऋषि की कथा इसी पुराण में है। इसका लास्ट में आता है उत्तम
खंड, उसमें भगवान शिव द्वारा गौरी के प्रति कहा गया पर्वतोपाख्यान, जालंधर की कथा, राजा सगर की कथा, अन्नदान का महात्म, 24 एकादशियों का महात्म, विष्णु के सहस्त्र नाम का वर्णन, कार्तिक व्रत के महात्म, भगवान नृसिंह के उत्पत्ति की कथा, गीता महात्म, श्रीमद् भागवत महात्म, मत्स्य आदि अवतारों की पूर्णमयी कथा, इंद्रप्रस्थ की महिमा, महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु की जो परीक्षा ली गई थी, इसी में है। तो ये हम आपको बता दिए कि ब्रह्म पुराण और दूसरा जो है विष्णु पुराण, इसी दो में 5-6 मिनट का हो गया। अब इसके आगे वाले में हम वायु पुराण, भागवत पुराण के बारे में बताएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।